अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये लाजमी, तो ये तीन थ्योरम्स हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और इन तीनों में से लाजमी एक आ जाता होता है। ठीक है, तो इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन रिंग का बताया था कि क्वेश्चन रिंग क्या होती है, और क्वेश्चन रिंग के अंदर ही आइडियल का बता दिया था, क्योंकि आइडियल से ही क्वेश्चन रिंग की डेफिनेशन शुरू होती है। और उसके बाद ये है कि फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। अब होमोमॉर्फिज्म के यहाँ पे एपिमॉर्फिज्म भी आ सकता है, आइसोमॉर्फिज्म भी आ सकता है, लेकिन थ्योरम्स यही तीनों हैं। ठीक है, तो वो ये भी पूछ सकते हैं स्टेट एंड प्रूफ फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम, सेकंड या थर्ड, या फिर आपको स्टेटमेंट दे के भी पूछ सकते हैं। फिर वो आपने खुद आइडेंटिफाई करना होता है कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब यहाँ पे उसने कहा कि लेट फाई बी द मैपिंग ऑफ आर टू आर डैश बी अ रिंग होमोमॉर्फिज्म विद के फाई इक्वल्स टू आई। देन आर, यहाँ पे आई जो है वो हमारे पास आइडियल है, और के फाई हमारे पास कर्नल ऑफ फाई है, यानी इस मैपिंग का कर्नल है। और हमें पता है कि मैपिंग के कर्नल में कौन सी टर्म्स आती हैं जिसके ऊपर अप्लाई करने के, मैपिंग अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आउटपुट हो वो ज़ीरो आए। तो के फाई में वो वाले एलिमेंट्स होते हैं, हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। देन हमने प्रूव ये करना है कि आर बाई आई इज़ आइसोमॉर्फिक टू आर डैश। ठीक है, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। अब स्टेटमेंट इस तरह से आ भी सकती है, और आपने हो भी सकता है कि वो स्टेट एंड प्रूफ का पूछते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब आर बाई आई को आर प्राइम के आइसोमॉर्फिक, यानी कि इसको आइसोमॉर्फिक का मतलब क्या है, ये भी डेफिनेशन मैं आपको करवा चुकी हूँ। वो रिलेशन या वो टर्मिनोलॉजीज जो एक दूसरे के बाइजेक्टिव होती हैं, और बाइजेक्टिव में क्या आता है, वन वन प्लस ऑन टू। ठीक है, तो आइसोमॉर्फिक में बाइजेक्टिव प्लस होमोमॉर्फिज्म हमने शो करना होता है। तो हमारे पास क्या हो जाता है कि ये आइसोमॉर्फिक शो हो जाती है। कोई भी ऐसा रिलेशन, कोई भी होमोमॉर्फिज्म को आइसोमॉर्फिक तब कहते हैं जब वो वन वन प्लस ऑन टू हो। इसका मतलब है यहाँ पे हमें तीन चीज़ें शो करने की ज़रूरत है इस चीज़ को प्रूव करने के लिए। नंबर वन, वन वन, नंबर टू बाइजेक्टिव, सॉरी ऑन टू, और नंबर थ्री होमोमॉर्फिज्म। तो हमने क्या किया कि इन दोनों का रिलेशन, क्योंकि चूँकि हमने ये चीज़ प्रूफ करनी है इन दोनों को, तो इन दोनों की एक मैपिंग डिफाइन कर दी। अब यहाँ पे तो फाई है, इसके लिए हमने साई का टर्म यूज़ कर लिया। आप कोई सा भी रिलेशन के लिए टर्म यूज़ कर सकते हैं, मैंने साई यूज़ कर ली। ठीक है, अब आर बाय आई से आर प्राइम तक एक हमने मैपिंग कर दी बाय फाई ऑफ ए प्लस आई। हमें पता है क्वेश्चन रिंग में किस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, क्वेश्चन रिंग में इसी टाइप के एलिमेंट्स होते हैं जहाँ पे ए जो है वो आई आर से बिलोंग कर रहा है, और आई तो इटसेल्फ ही होता है। तो ए प्लस आई जो हमें आंसर देगा फाई ऑफ ए, या आप ए प्राइम की बात कर लें। ठीक है, तो इस फॉर्म में आप हमें ये आंसर देगा। अब देखें, यहाँ से अगर मैं लेती ए, तो हम इसमें से ए लेके उसके ऊपर जब मैपिंग अप्लाई करते हो तो हमें इसमें ए प्राइम ही मिलना था ना। तो उसी तरह से मैंने लिख दिया कि अगर मैं इसमें से एलिमेंट ए प्लस आई लूँगी तो इसमें से मुझे आंसर क्या मिलेगा, ए प्राइम मिलेगा। ठीक है, तो वन वन के लिए हम सपोज और कॉन्ट्रेरी कर लेते हैं कि ए वन प्लस आई इज़ नॉट इक्वल टू ए टू प्लस आई है। ठीक है, बेसिकली हमने ये शो करना था वन वन किस तरह से होता है कि ए वन प्लस आई इक्वल टू, यानी कि उनका जो अंदर वाली टर्म्स हैं वो भी इक्वल होती हैं, और उनके ऊपर फंक्शन अप्लाई करो तो वो भी इक्वल होता है। तो ये चीज़ वन वन की डेफिनेशन होती है। हमने सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी कर लिया कि ये दोनों चीज़ें तो इक्वल हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं है, यानी इनके इनर जो टर्म्स हैं वो इक्वल नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया कि हमारे पास पीछे था साई ऑफ ए वन प्लस आई इक्वल्स टू साई ऑफ ए टू प्लस आई। ठीक है, अब साई ऑफ ए वन प्लस आई पे हमें आंसर क्या मिलेगा, ए वन प्राइम। साई ऑफ ए टू प्लस आई में आंसर क्या मिलेगा, ए टू प्राइम। अब क्योंकि ये इक्वल नहीं है, ये हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इक्वल टू आ जाएगा ज़ीरो। अब ए वन प्राइम हमें किस सूरत में आंसर मिल सकता है, तब जब हम फाई ऑफ ए वन के ऊपर फंक्शन अप्लाई करेंगे तो ए वन प्राइम मिलेगा, ए टू के ऊपर फंक्शन अप्लाई करेंगे तो ए टू प्राइम मिलेगा। ठीक है, तो हम मैंने ए वन प्राइम के यहाँ पे फाई ऑफ ए वन लिख दिया, ए टू प्राइम के यहाँ पे फाई ऑफ ए टू लिख दिया। अब मैं इन दोनों में से फाई जब कॉमन ले लूँगी तो अंदर आ जाएगा ए वन माइनस ए टू इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब आप देखें कोई भी टर्म उसका आंसर ज़ीरो कब आता है। ठीक है, अब हम उसको क्या कह सकते हैं, कोई भी ऐसी टर्म जिसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करने से आंसर ज़ीरो आ रहा हो, तो वो जो टर्म होती है वो कर्नल फाई में बिलोंग कर रही होती है। सही है, तो हमने कह दिया कि अगर जो है ए वन माइनस ए टू के ऊपर फंक्शन अप्लाई करने से आंसर ज़ीरो आ रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट कि ए वन माइनस ए टू किससे बिलोंग कर रहा है, के फाई से, विच इज़ आवर आइडियल इन दिस केस। क्योंकि उसने स्टेटमेंट में कहा था विद के फाई इक्वल्स टू, ये गिवन है। ठीक है, ये चीज़ क्या है, ये गिवन है। अब हमने क्या किया कि
A1 माइनस A2 अगर K5 से बिलोंग कर रहा है जो कि I के इक्वल है, तो हमने क्या दिया कि A1 माइनस A2 I से भी बिलोंग कर रहा है। सही है। अगर ये I से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है कि हम इसका इस टर्म का, ये तो हमें पता है A वाली टर्म्स किससे बिलोंग कर रही हैं, R वाली टर्म से, और I तो इटसेल्फ है। तो हम लिख सकते हैं A1 माइनस A2 में प्लस I करें तो बेसिकली I में ही होगा। ये क्वेश्चन इनकी डेफिनेशन में हम चीज़ पढ़ चुके हैं। अब जब हमने इसको ओपन किया तो A1 प्लस आई इधर रहने दिया, ये A2 इधर चला गया तो A2 प्लस आई आ गया। हमने स्टार्ट ये किया था कि A1 प्लस आई और A2 प्लस आई ये तो इक्वल नहीं है, लेकिन इनके फंक्शंस इक्वल है। लेकिन ये चीज़ हमारी गलत साबित हो गई, तो इसका मतलब है हमने सपोज ही गलत किया था, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, हैंस साई इज़ 1 1। अब हमने साई को 1 1 प्रूफ कर दिया है। अब हम करेंगे ऑन टू प्रूफ। सही है। अब ऑन टू के लिए क्या है कि फॉर ईच फाई ऑफ ए, हमें किसी भी चीज़ का आंसर कब मिलता है, जब उसका क्वेश्चन एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो जब तक क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या आंसर मिलेगा, क्या हमें मैपिंग का जवाब मिलेगा? एब्सोल्युटली नॉट। तो इसीलिए उसने कहा है कि हर फाई ऑफ ए के लिए, यानी कि ए प्राइम या फाई ऑफ ए लिख लें या इसकी जगह पे ए प्राइम लिख लें, ठीक है, एक ही बात है। हर ए प्राइम जो कि आर प्राइम से बिलोंग कर रहा है उसके लिए लाजमी बात है कि आर बाई आई डैश में कोई ना कोई एलिमेंट हो, यानी इसमें से कोई एलिमेंट उठाएंगे, उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करेंगे, फिर ही हमारे पास आंसर आएगा। इसलिए उसने कहा कि इसमें जो भी टर्म है जिसका आंसर ए प्राइम आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के लिए इनका मौजूद होना ज़रूरी है। तो अगर इधर से हम कोई टर्म उठाएं और इधर ए की आंसर पे मिले तो वो कहते हैं 1 1। अब इधर से भी हर टर्म का जो है वो प्री इमेज एग्जिस्ट करता हो तो उसे कहते हैं ऑन टू, यानी प्री इमेज, यानी उसके पहले भी कोई ना कोई वर्ड यहाँ पे उसके रिलेटेड कोई ना कोई टर्म यहाँ पे एग्जिस्ट करती हो तो हम कहते हैं कि वो ऑन टू है। तो दिस इम्प्लाइज कि अगर यहाँ पे कुछ अप्लाई, यहाँ पे से कोई टर्म लो, उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करो और यहाँ पे कोई आंसर मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये आंसर सिर्फ तभी मिल रहा है यहाँ पे जब यहाँ पे कोई ना कोई टर्म के ऊपर फंक्शन अप्लाई हो रहा है। तो दिस इम्प्लाइज कि ये एक ऑन टू फंक्शन भी है। अब मैंने आपको बताया कि आइसोमॉर्फिक को प्रूव करने के लिए किसी भी रिंग होमोमॉर्फिज्म का बाइजेक्टिव होना ज़रूरी है। बाइजेक्टिव तो शो कर लिया है, लेकिन हमने होमोमॉर्फिज्म भी शो करना है। तो होमोमॉर्फिज्म की दो कंडीशंस थी, ये भी डेफिनेशन में मैं आपको करवा चुकी हूँ, आप प्रीवियस वीडियोस में देख लें जहाँ पे मैंने टाइप्स करवाई हैं। होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म, एपीमॉर्फिज्म, मोनोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म, ये सारी डेफिनेशन मैंने करवाई हुई हैं। अब होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या उसने ये कहा था कि आप दो टर्म्स के ऊपर जब कोई भी फंक्शन अप्लाई करते हैं तो वो बेसिकली उन्हीं टर्म्स के सेपरेशन के फंक्शंस के इक्वल भी होता है, प्लस की कंडीशन में और सब्ट्रैक्शन की कंडीशन। तो मैंने अप्लाई करके देखा ए प्लस आई और बी प्लस आई, मैंने ए प्लस आई और बी प्लस आई क्यों टर्म्स ली हैं, क्योंकि मुझे इसने यहाँ पे स्टेटमेंट में आर बाय आई की टर्म दी है। आर बाय आई यानी कि क्वोशंट रिंग की टर्मिनोलॉजी यूज़ की है उसने। तो क्वोशंट रिंग के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं, इसलिए मैंने ये टाइप का एलिमेंट लिया। अब ए प्लस आई और बी प्लस आई के ऊपर जब मैंने फंक्शन अप्लाई किया तो हमें पता है दो क्वोशंट रिंग्स को ऐड करने के बाद क्या होता है कि दो क्वोशंट रिंग को ऐड करने के लिए हमें ये होता है कि इनके अंदर जो आइडियल होता है ना वो उसको आपने एक मरतबा लिखना होता है और जो टर्म्स होती हैं वो ऐड होती हैं, ए प्लस बी प्लस आई। सही है। अब ए प्लस बी प्लस आई हमने क्या किया था, क्या हमने पीछे जो फंक्शन जो है वो डिफाइन किया था वो लिखा था फाई सच दैट आर बाय आई इज़ द मैपिंग ऑफ अपॉन आर डैश। और गिवन जो हमारे पास थी स्टेटमेंट उसमें क्या था कि फाई क्या है, आर से आर डैश तक है फंक्शन, ऐसे ही है। अब देखें इस ए प्लस बी प्लस आई किसके ऊपर जब इसके ऊपर सॉरी जब इसके ऊपर आप एक फंक्शन अप्लाई करेंगे आंसर किस में जा रहा है, आर प्राइम में। जब इसके ऊपर आप फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो आंसर किस में जा रहा है, आर प्राइम में। अगर दोनों का आंसर ही आर प्राइम में जा रहा है तो इसका मतलब ये दोनों टर्म्स भी एक दूसरे के इक्वल है, ऐसे ही है। तो यही चीज़ तो हमने प्रूफ करनी थी कि अगर देखें हमने ये चीज़ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है ना कि अगर ए इक्वल टू बी हो, बी इक्वल टू सी हो तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होती हैं। सेम वैसे ही अगर इसका आंसर भी इसके अंदर हमें मिल रहा है और इसका आंसर भी इसके अंदर हमें मिल रहा है तो इसका मतलब ये दोनों टर्म्स भी एक दूसरे के इक्वल है। तो यही चीज़ तो हमने प्रूफ करनी थी। अब देखें बात हो रही है इस फंक्शन की, अगर इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो आंसर इसमें है, इसका मतलब है ये तो इसके इक्वल भी है, फाई ऑफ ए प्लस बी इसमें भी है, तो मैंने लिख दिया फाई ऑफ ए प्लस बी। सही है। अब फाई ऑफ ए प्लस बी को हम सेपरेट लिख सकते हैं, फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी। फाई ऑफ ए क्या आएगा,
यहाँ से फाई ऑफ ए इसके साई ऑफ ए प्लस आई के इक्वल है, यहाँ पे फाई ऑफ बी साई ऑफ ए बी प्लस आई के इक्वल है, फाई ऑफ सी साई ऑफ सी प्लस आई के इक्वल है। यानी दो टर्म जब इक्वल ही हैं तो इनके अंदर हर एक की टर्म एक दूसरे के इक्वल ही होगी। अब यहाँ पे आई क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे नीचे आइडियल है क्वेश्चन रिंग है, इस वजह से। फिर मैं इसको लिख सकती हूँ फाई ऑफ ए प्लस आई प्लस फाई ऑफ बी प्लस आई। तो ये चीज़ तो शो हो गई कि दो टर्म्स ली थी, उनके ऊपर जब हमने पूरे के ऊपर फंक्शन अप्लाई किया, आंसर में हमें सेपरेटली फंक्शन अप्लाई मिल गया। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन है ए प्लस आई इंटू बी प्लस आई है। तो जब हमें पता है दो क्वेश्चन रिंग्स को जब मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो जो ये टर्मिनोलॉजीज होती हैं ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होती है, आइडियल एक ही रहते हैं एडिशन के साथ। हमने लिख दिया ए बी प्लस आई। अब फाई ऑफ ए बी प्लस आई सेम वैसे ही फाई ऑफ ए बी प्लस आई होगा फाई ऑफ ए बी के इक्वल। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी, और फाई ऑफ ए यहाँ से होगा साई ऑफ ए प्लस आई, फाई ऑफ बी साई ऑफ बी प्लस आई। तो ये हमने लिख दिया। अब दो टर्म्स को इकट्ठे के ऊपर फंक्शन अप्लाई किया था हमने और सेपरेटली के ऊपर पहुँच गए हम। यही होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन थी। इसका मतलब है कि जो हमने मैपिंग डिफाइन की थी ये वाली, ये एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है। और अगर ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है तो यहाँ से हमारे पास प्रूफ हो गया कि आर बाई आई इज आइसोमॉर्फिक टू आर प्राइम। तो ये हमारे पास फाइज रिंग होमोमॉर्फिज्म इम्प्लाइज दैट कि जो हमारे पास आर बाई आई है दिस इज आइसोमॉर्फिक टू आर। ये चीज़ हमने प्रूफ करने से जो कि हमारे पास प्रूफ हो गई है। अब ये हमारे पास कंप्लीट हो गया फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेकंड एंड थर्ड करवा दूंगी इंशाल्लाह। होप सो यू विल लाइक दिस वीडियो।